तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। वह तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह में परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाना चाह रहा है कि परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन एक काम करिए, आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर यहोवा आपके संग है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदा का, उसके प्रॉमिस मेरे और आपके लिए हर दिन पूरे होते हैं। उसका प्रॉमिस है कि वो मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। उसका प्रॉमिस है कि वो हर दिन मेरे और आपके संग चलेगा। आज की सुबह में मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसका प्रॉमिस मेरे और आपके साथ बना हुआ है। आपके घर में आप अपनी फैमिली के साथ आज की सुबह इबादत कर रहे हैं। धन्यवाद करिए खुदा का कि वो आपके घर में आपके संग है, आपकी परेशानियों में वो आपके संग है, आपकी मुसीबतों में वो आपके संग है और आपकी बीमारियों से वो आपको निकाल रहा है। आइए आज की सुबह में उस खुदा का धन्यवाद करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, कि आज की सुबह मिलकर के हम एक बार फिर से अपने खुदा को धन्यवाद दे सके जिसके वो लायक है। मैं विश्वास करता हूं आज की सुबह मेरे और आपके लिए बरकत की सुबह होने वाली है, और विश्वास जानिए खुदा आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करने पर है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे समय के लिए, और धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमको पूरे गुजरे हफ्ते संभाल के रखा और आज की सुबह दिखाई कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा होगा उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में जिक्र है कि खुदा ने किस तरह से अब्राहम से कहा कि तू इसहाक की कुर्बानी को करना, और अब्राहम इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर गया। पर जब वो कुर्बानी करने ही को था तो उसने देखा कि एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है, और उसने अपने बेटे को ना कुर्बान करके फिर उस मेढ़े को कुर्बान किया। आपने इस बात को कई बार पढ़ा होगा। पर इसके आगे लिखा है, इसकी 14वीं आयत में लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा, यहोवा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह आपको इनकरेज करना मांग रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है शायद कि इस मुश्किल समय में बहुत से लोगों की जब शायद जॉब भी जा रही है, या शायद उनको सैलरी पूरी नहीं भी मिल रही है, या हो सकता है शायद आपके साथ भी कुछ इस प्रकार का हुआ हो, पर कलाम ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी ज़रूरतें मेरी नौकरी पूरी करेगी, पर उसने मुझे बताया कि वो मेरा यहोवा ईरे है जो मेरे लिए मुहैया करता है। यहोवा जायरा, माय प्रोवाइडर। और जिस तरह अब्राहम ने कहा कि उसके पहाड़ पर मुहैया किया जाता है, मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह जब आप कह रहे हैं कि वो मेरा यहोवा ईरे है, विश्वास करता हूँ जब आप इस बात को गा रहे हैं, गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू। आप उसके हाथ को देखेंगे जो आपके लिए अजीब तरह से, शायद आपको लग रहा है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट गॉड विल डू इट फॉर यू। इस विश्वास के साथ में आइए उसकी आराधना करें और इस बात को डिक्लेयर करें कि यहोवा जायरा, माय प्रोवाइडर, यहोवा ईरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है। यहोवा ईरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है। यहोवा ईरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है। यहोवा ईरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है। मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपने महिमा धन के अनुसार, अपने स्वरूपों को आज्ञा देकर। यहोवा मेरी चिंता करता है, यहोवा मेरी चिंता करता है, यहोवा मेरी चिंता करता है, यहोवा मेरी चिंता करता है। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे मेरा सहायक, उसका अनुग्रह काफी है। मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपने महिमा धन के अनुसार, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर। यहोवा मेरी चिंता करता है, यहोवा
और खुदावंद यीशु मसीह हम इस बात को जानते हैं कि आपका नाम सबसे ऊंचा है। You deserve all the glory and all the honor। परमेश्वर, चाहे हम जिस हाल में रहें, चाहे अच्छे हाल में रहें या कभी मुश्किलों में रहें, पर खुदावंद सारा इज्जत, सारा जलाल तो सिर्फ आप ही का है। आपका नाम सारी महिमा के योग्य है। कोई और नहीं खुदावंद इस महिमा के योग्य है, और कोई राजा नहीं जो आपके तुल्य हो। पर परमेश्वर, आज की सुबह में सारा आदर आपको देना चाहते हैं। सारी महिमा आपकी है। लॉर्ड, यू डिजर्व द ग्लोरी, यू डिजर्व इट अलोन लॉर्ड जीसस। बी सीटेड ऑन योर राइटफुल प्लेस। खुदावंद उस जगह जहां आप डिजर्व करते हैं, लॉर्ड टेक योर राइटफुल प्लेस दिस मॉर्निंग। परमेश्वर, अपनी जगह पर आकर के ठहर जाइए, क्योंकि कोई और नहीं जो आपकी जगह को ले सके, कोई और नहीं जो हमारे हृदय में आपकी जगह को ले सके, कोई और नहीं जो आपकी तरह हमसे प्यार कर सके। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मेरे यीशु। 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 नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है।
एक बार फिर से आज सुबह की इस आराधना में आप में हर एक का स्वागत है और मैं यकीन करता हूं कि आसमान के खुदा ने आपको बरकत दी है। पूरे हफ्ते आप खुदाउन की हुजूरी में बने रहे और खुदाउन ने सब ज़रूरतों को पूरा किया है। मैं यकीन करता हूं कि हर घर में ढेर सी गवाहियाँ इकट्ठी हो रही हैं और साथ ही साथ ये कि मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि कई लोगों ने ज़ूम पर इबादत में आकर के अपनी अच्छी टेस्टमनी शेयर की है, इसलिए खुदावंद के नाम को धन्यवाद देते हैं। और आज सुबह मेरे पास में आपके और अपने मनन करने के लिए भजन संहिता 84 है, साम 84, जो शुरू होता है कि हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। यहाँ से शुरू होता है खुदाउन के घर के लिए, खुदाउन की हुजूरी के लिए, कि खुदाउन के बंदे ने लिखा है कि तेरे रहने की जगह कितनी खूबसूरत है और कितनी अच्छी है। मैं यकीन करता हूँ कि आप भी अपने घरों पर रह करके खुदाउन के घर के लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से खुदाउन मुमकिन करे कि हम सब खुदाउन के घर में जा सकें और उसके नाम की आराधना कर सकें, एक साथ इकट्ठा होकर के उसकी महिमा कर सकें। पर आज सुबह मेरा विषय जो है ये 5वीं आयत से शुरू होता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। मैं विश्वास करता हूं खुदाउन का कलाम मेरे और आपके विषय में कह रहा है। आज हर व्यक्ति जो घर के अंदर अपने मौजूद है उनमें से हर एक के लिए कह रहा है, इसलिए कि मेरी और आपकी ताकत का स्रोत बॉर्नविटा नहीं है और न ही मैं और आप किसी और चीज से ताकत पाते हैं, पर खुदावंद के कलाम में लिखा है क्या ही धन है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। रोज सुबह आसमान का खुदा मुझे और आपको ताकत देता है, रोज सुबह वो मेरी और आपकी हिम्मत अफजाई करता है, रोज सुबह वो मेरी और आपकी ऐसी सहायता करता है कि हम दिन भर अपने सब काम करने पाते हैं, वरन पूरे महीने हमारी जॉब पर जाने के लिए भी वही हम में सरे को ताकत देता है, शक्ति देता है। बाइबल कहती है क्या ही धन है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। तो मैं कहना मांग रहा हूं खुदा के घर के रास्ते को भूल मत जाइए और याद रखिए खुदा की हुजूरी में बने रहना, खुदा के घर के लिए दुआ करना और खुदावंद के बारगाहों में आने की बात करना। खुदावंद के कलाम में जिस जगह पर मैं ले जाना मांग रहा हूं यह है इसकी 6ठी इबारत। जिस व्यक्ति की ताकत खुदावंद से है, जिस व्यक्ति की शक्ति परमेश्वर की ओर से है, उसके लिए लिखा है कि वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है और वे बल पर बल पाते जाते हैं। याद रखिए अगर मौका ऐसा आ जाए आंसू बहाने का, मौका ऐसा हो कि परिस्थितियां समझ में ना आए और यह भी समझ में ना आए कि क्या करना है, बहुत बार आंसू निकल ही आते हैं। खुदाउन के कलाम में लिखा है कि ऐसे लोग भी यानी खुदा के लोग भी रोने की तराई में पहुंचाए जाते हैं, आंसुओं की तराई में पहुंचाए जाते हैं, जहां पर वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है पर इसलिए नहीं रो रहे हैं कि कोई आशा नहीं है, इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आश्चर्यक्रम नहीं होगा, इसलिए नहीं रो रहे हैं कि कोई हमारी सुन नहीं रहा है, बल्कि रो इसलिए रहे हैं क्योंकि रोने के द्वारा ही वो आशीष और आशीष उपजाते हैं, उसी जगह से उनके लिए आशीष निकलती है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज सुबह खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहना मांग रहा हूं कि रोने की तराई को तुच्छ ना जानिए, रोने की तराई को तिरस्कार मत कीजिए, लेकिन रोने की तराई में अपना समय खुदा के हुजूर में ज़्यादा से ज़्यादा बिताइए। मेरी बाइबल मुझसे कहती है कि जो रोने की तराई में जाते हैं उसी को वो सोतों का स्थान बना देते हैं और फिर वहीं से उनके लिए ऐसी आशीष निकलती है, ऐसी आशीष उपजती है कि वो बल पर बल पाते जाते हैं। खुदाउंद के कलाम में जैसा लिखा हुआ है, मैं खुदाउंद के कलाम में जब पढ़ रहा था तो मुझे सबसे पहले ध्यान आया एक ऐसी स्त्री का
जिसके लिए लिखा है कि वो अपने आका के साथ में रहती है। ये अब्राहम के घर की दासी है, नाम है हाजिरा। बाइबल कहती है उन वाले दिनों में जब हाजिरा गर्भवती थी तो लिखा हुआ है कि अब्राहम को उसे अपने घर से निकालना पड़ा। वो लिखा हुआ है कि वो घर से निकल पड़ी और जंगल के रास्ते में चली जा रही थी। बेटा उसके पास में मौजूद है, अपने बेटे को लिए हुए वो निकल करके जा रही है। खुदाउन के कलाम में लिखा है कि ऐसे जंगल में और रेतीले स्थान में थी जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, और लड़का बहुत रोने लगा। बाइबल कहती है कि उसको समझ में नहीं आया, पानी कहीं चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा मैं क्या करूं। अक्सर महिलाओं के लिए आसान हो जाता है, जब कुछ ना समझ में आए तो बैठ करके रोने लगो। हाजिरा ने एक बहुत बढ़िया काम किया, वो रोने लगी। और बाइबल कहती है कि वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, और उसका चिल्लाना खुदावंद के हुजूर में पहुंचा। उसका रोना आसमान के खुदा ने देखा, और बाइबल कहती है उस आसमान के खुदा ने उसके लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा और उससे कहा मत डर, लड़के को उठा। और बाइबल कहती है कि उसके बाद में उसको खुदा बाप ने उसकी आंखें खोली और उसको पानी का एक सोता दिखाई दिया। खुदाउन के कलाम में लिखा है कि खुदाउन ने उससे कहा कि मैं इस लड़के से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरी बाइबल कहती है मेरे दोस्तों, शायद बहुत से लोग तिरस्कृत होते हैं, कई बार उनको घर से भी निकलना होता है, पर खुदाउन का कलाम कह रहा है कि जब भी कभी वो रोने की तराई में रो रहे होते हैं तो आसमान का खुदा सुन रहा होता है। बाइबल ऐसा कहती है, निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय में लिखा है कि जब निर्गमन की पुस्तक जैसे शुरू होती है तो लिखा हुआ है कि इस्राएली लोग मिस्रियों के अधीन हैं और मिस्री लोग उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और जुल्म के समय में जो मेहनत वो कर रहे हैं उसकी उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन जो मेहनत जो परिश्रम वो कर रहे हैं उसके द्वारा सताए भी बहुत जा रहे हैं। बाइबल कहती है कि वो रोने और चिल्लाने लगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा के लोग इस्राएली मिस्र में रोने और चिल्लाने लगे, पर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जहां से भी वो रो रहे हैं उनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ आसमान के खुदा के कानों में पहुंच जाती है, और बाइबल बताती है कि आसमान का खुदा ज़मीन पर उनके लिए उतर करके आता है। जी हाँ, वो रोने की तराई में जाते हैं और उसको वो सोतों का स्थान बनाते हैं। मैं आज सुबह जिक्र करना मांग रहा हूँ, शायद परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, अक्सर हम में से एक की जिंदगी में भी ऐसे मौके आ जाते हैं जब कुछ समझ में नहीं आता, और अक्सर मैं और आप आंसू बहाने लग जाते हैं। पर खुदावंद के कलाम को जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाइबल कहती है कि रोने का वक्त है और हंसने का भी वक्त है। इसका मतलब एक समय जिंदगी में आता है कि जब रोने का भी वक्त होता है पर हंसना भी है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब मैं और आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है भजन संहिता 30 और उसके 5वें पद में कि शायद ऐसी रात हो जिसमें रोना पड़े, पर सुबह के समय अच्छी खबर भी आती है। जी हाँ, आज सुबह उन सब लोगों के लिए चर्चा करना मांग रहा हूं जो खुदावंद के लोग हैं, जिनको खुदावंद से शक्ति मिलती है, जो खुदावंद को अपनी शक्ति का आधार समझते हैं, जिनको मालूम है कि आसमान के खुदा से ही हम में सर एक को हमारा प्रोविजन मिल रहा है, जो हम में सर एक का चरवाहा वो हमारे आगे आगे चल रहा है। उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं। बाइबल बताती है मेरे दोस्तों, जब मैं पढ़ता हूँ दूसरे थिस्सलुनीके शहर की कलीसिया को लिखा गया पौलुस का दूसरा खत है, और लिखा हुआ है, मैं 3 पद से पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है 1 अध्याय 3 पद, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, और ये भी उचित है, ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। आगे पौलुस कहने लगा कि यहां तक कि तुम्हारे विषय में आप परमेश्वर की कलीसिया में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। जी हाँ,
जब मैं और आप अपनी जिंदगी में मुश्किलों में जाते हैं, थिस्सलुनीके शहर के विश्वासी लोग, उनको उपद्रव भी सहना पड़ा और क्लेश में भी रहना पड़ा। मैं विश्वास करता हूं ऐसे समय में जब क्लेश होता है, जब परेशानी होती है, जब तकलीफ होती है और यहाँ तक कि बाहर से सताव भी होता है, तो अक्सर हम सब खुदा के हुजूर में रोते हैं। यही है रोने की तराई। पर मालूम क्या है, बाइबल कहती है अविश्वासी रोते हैं पर उनको जगह नहीं मालूम है कि कहाँ पर रोना चाहिए। विश्वासी रोते हैं तो उनको जगह मालूम है, एक ऐसी जगह जो खुदा की हुजूरी की जगह है, जो वहां पर आंसू गिरते हैं, उन सब में आशीष उपजती है। बाइबल कहती है थिस्सलुनीके शहर के विश्वासियों ने उपद्रव भी सहा है, क्लेश भी सहा है, रोने की तराई में भी गए हैं, पर बाइबल कहती है कि उनका विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। आज सुबह सोच करके देखिए परिस्थितियां कैसी हैं। जब बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, ऐसे लोग जो शायद अपनी जॉब पर जा नहीं पा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास में शायद आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसे समय बढ़ रहा है या घट रहा है? पर ध्यान से सुनिए, जब विश्वास बढ़ता है तो आपसी प्रेम भी बढ़ता जाता है। और खुदा की कलीसिया में इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। हम में सरे का विश्वास बढ़े, कहीं किसी के साथ में बैठे अविश्वास की नहीं पर विश्वास की चर्चा करें। मेरे दोस्तों, कहीं पर भी बैठे तो प्रेम को खत्म करने की नहीं, लेकिन प्रेम को बढ़ाने की बातें करें। कलीसियाई विश्वास और कलीसियाई प्रेम बढ़ता जा रहा है और पौलुस इसकी सराहना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब मैं और आप पौलुस की चर्चा करते हैं तो बाइबल बताती है एक समय पौलुस कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। एक समय जब वो शाऊल नाम से जाना जाता था, लिखा हुआ है कलीसियाओं को सताता था, विश्वासियों को सताता था, जो यीशु के नाम का प्रचार करते थे उनको सताने वाला था। पर एक दिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई, एक दिन उसने जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, बाइबल कहती उसने आवाज सुनी, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से वो भर गया। और बाइबल बताती है कि उसके बाद में जब आप 9वें अध्याय के 22वें पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि सब तरफ उसकी चर्चा थी, सब तरफ लोग कहते हैं क्या ये वही शाऊल है जो कलीसियाओं को सताता है? पर अब बदल गया है। बाइबल कहती है ऐसे समय में शाऊल और भी ज्यादा सामर्थी होता चला जा रहा था। जो रोने की तराई में जाते हैं वो उसको सोतों का स्थान बनाते हैं और वहीं से उनके लिए आशीष उपजती है और वो बल पर बल पाते जाते हैं। खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बताए, मैं और आप इस बात को समझ सकें कि विश्वासियों के लिए उनकी ताकत का स्रोत जो है वो आसमान और जमीन का खुदा है, इसलिए वो कमजोर नहीं होते हैं बल्कि ताकत पर ताकत पाते हैं। कई बार आपने कहा होगा कि अब तो सहने की ताकत ही नहीं रही है। याद रखिए, अगर ताकत खत्म हो जाएगी तो ताकत पर ताकत कैसे मिलेगी? बल पर बल पाने के लिए मुझे और आपको काम करना है। खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी सहायता करे। मेरी बाइबल मुझको बताती है एक ऐसी स्त्री के बारे में जो खुदावंद यीशु मसीह के चर्चा उसने सुनी है और सुन करके एक ऐसे घर में आई है जहां पर उसका किसी ने वेलकम नहीं किया, बल्कि लोगों ने देखा और मुंह बनाया। ये लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में इस स्त्री का जिक्र है। बाइबल कहती है कि ये नगर की एक पापिनी स्त्री है, मतलब पूरे नगर को मालूम है कि ये कितनी खराब है, कैसा कैरेक्टर है इसका, हर किसी को मालूम है। पर बाइबल कहती है कि उस दिन जब उसने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह शमौन के घर आया है, तो लिखा है कि वो बगैर इनविटेशन के, जी हाँ, कई लोग इंतजार करते रहते हैं कि जब तक कोई बुलाएगा नहीं हम जाएंगे नहीं। यीशु मसीह कहीं पर भी मौजूद है, पर जब तक उस घर के लोग बुलाएंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। इस स्त्री से मैं सीखता हूं यीशु से मिलने की इतनी
तीव्र इच्छा है, इतनी चाहत है यीशु मसीह को देखने की कि उसने कहा शमौन मुझे बुलाए या ना बुलाए, पर मैंने सुना है कि यीशु नासरी उसके घर में है, इसलिए मैं वहां पर मिलने के लिए जाऊंगी। और बाइबल कहती है ये स्त्री जैसे वहां पर पहुंची, खुदावंद यीशु मसीह शमौन के घर में बैठे अपने चेलों के साथ में, लिखा हुआ है इस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने यीशु मसीह के पांव के पास में घुटने टेक लिए और उसके आंखों के सारे आंसू यीशु मसीह के पांव के ऊपर लगातार गिरने लगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको नोटिस किया तो उसने कहा कि इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगो दिए हैं। इतना रोई है, इतना रोई है कि यीशु मसीह के पांव आंसुओं से धुल गए हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है इस स्त्री के लिए आई तो थी जब नगर की पापनी स्त्री के रूप में जानी जाती थी, पर जब यीशु के पास से लौट रही थी तो उसके सब गुनाह माफ हो गए थे। उसकी जिंदगी में अपवित्रता की जगह पवित्रता आ गई थी। अब वो पापनी नहीं थी, बल्कि मैं कहूंगा क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस से लौट करके जा रही है तो उसके चेहरे की चमक ही अलग होगी, उसको खुशी हो रही होगी। सारा बर्डन चला गया है, गुनाह का सारा बोझ जाता रहा है और अब ये खुशी के साथ में लौट रही है। मैं यकीन करता हूं खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी सहायता करे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब ये लौट रही होगी उसके चेहरे की खुशी लोग देख पा रहे होंगे, उसके हृदय के हल्केपन को महसूस कर पा रहे होंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है मेरे दोस्तों, वो रोने की तराई में जाते हैं पर उसी को अपने लिए सोतों का स्थान बनाते हैं। क्या कभी आप भी अपनी जिंदगी में इस तरीके से खुदा के हुजूर में रोए हैं? तो ध्यान से सुनिए, मैं एक छोटी सी टेस्टमनी आपके साथ में शेयर करना मांग रहा हूं। हमारे चर्च में एक फैमिली थी, हमारे बड़े जानने वाले लोग थे और उनके घर में कुछ ऐसा, वो ये एक बहुत अच्छी स्टाफ नर्स थी, घर की महिला, और कुछ समय के बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि इनको एड्स की बीमारी है। ये पूरी फैमिली बहुत परेशान हो गई और उस घर से बाकी सब लोगों ने अपना नाता तोड़ लिया। यहां तक हुआ कि पूरी फैमिली आंसुओं में थी, दुआएं होने लगी, पर जो उनके साथ में काम करने वाले लोग थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। अगर वो कहीं पर जा रही हैं, मतलब लोग उनको इंजेक्शन लगाने से भी कतराने लगे थे। बहुत तकलीफ का समय था, पर खुदा ने मुझे मौका दिया कि हम लोग उस परिवार के साथ में संगति रखते थे, उनके साथ में उन दिनों में भी प्रार्थना किया करते थे और उनके साथ में बैठा करते थे। मुझे अभी भी याद है कि एक आफ्टरनून की चर्चा है कि मैं उनके घर में, हम लोग गए थे, मैं मेरी वाइफ उनके घर में गए, हम लोगों ने प्रेज एंड वर्शिप की, स्तुति प्रशंसा की। खुदा की हुजूरी का बादल उतर करके बिल्कुल घर के अंदर आ गया। हम सब खुदा की हुजूरी से भर गए थे और इस महिला ने एक विजन देखा और उसने देखा कि एक व्यक्ति आया है और उसने उसको पीठ पर उठा लिया है और लेकर के चल रहा है। जिस समय उसने अपने विजन को बताया तो उसने कहा कि मुझको लगता है मेरी बीमारी का बोझ चला गया है। हम सब ने बहुत आंसुओं के साथ में प्रार्थना की थी। मुझको बताने दीजिए मेरे दोस्तों, उस समय जब उसकी रिपोर्ट भेजी गई थी और काफ़ी दूर से उस रिपोर्ट को आना था, अब ये फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा कि इसको HIV है या नहीं है। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में पता लगा कि वो HIV पॉजिटिव नहीं है। जो रोने की तराई में जाते हैं वो उसे सोतों का स्थान बना देते हैं। मैं आपको बता करके खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी अता करता हूँ कि उस महिला की बेटी एक बहुत अच्छे पासबान की पत्नी है और बहुत अच्छी खिदमत खुदावंद उन लोगों के वसीले से ले रहा है। मैं खुदा बाप को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आसमान का खुदा आंसुओं की कदर करने वाला खुदावंद है। जो रोते हुए बोते हैं वो खुशी के साथ में काटने भी पाते हैं। खुदावंद के कलाम को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद का कलाम हम में सर एक को कई बार ऐसे स्थानों में हमारी अगुवाई करता है जहां हम खुशी से जाना नहीं चाहते हैं,
पर पिछले तमाम दिनों में इतनी सेवकाई के बीच में बहुत बार आंसू बहाने का मौका मिला है और मैंने आंसू बहाए भी हैं। कुछ इस तरीके से हुआ कि हमारे चर्च के एक और सदस्य मिस्टर बॉबी चरण, वो बरेली से देहरादून अपने काम के लिए जा रहे थे। ये एक बहुत अच्छे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं के वसीले से इस चर्च बिल्डिंग का आगाज़ किया गया और इसकी शुरुआत भी की गई जो 83 सिविल लाइंस में मौजूद है। पर मुझे अभी भी ध्यान है कि एक दिन जब वो पता लगा, उन्होंने बताया कि मुझको देहरादून में काम मिल रहा है और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और मैं जाने वाला हूँ, तो मैं ये सोच करके बहुत फिक्रमंद हो गया। ये उन दिनों की बात है जब हम लोगों को मकान का किराया 600 रुपीज़ देना पड़ता था और ब्रदर बॉबी चरण करीब करीब 50% अमाउंट उनके पास से आया करता था। जब वो जा रहे थे तो मैं बहुत परेशान था और ये परेशानी बॉबी भैया के जाने की कम, लेकिन उनके दशमांश की ना लाने की ज़्यादा थी, क्योंकि उन दिनों में केवल 2 और 3 लोग ही अपने दशमांश को खुदा के घर में ला करके देते थे। 300 रुपीज़ जा रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर लेट करके सचमुच में रोने ही लगा। मेरी आंखों से बहुत आंसू बहने लगे कि अब क्या होगा। सुनिए ज़रा, अक्सर लोग इसी बात से तो परेशान होते हैं कि क्या होगा, अब क्या होगा। शायद इस पेंडेमिक के समय जब बहुत से लोग अपनी जॉब में नहीं हैं, शायद बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बार बार यही सवाल आ रहा है कि अब क्या होगा। मैं आपको एक बात बताना मांग रहा हूँ मेरे दोस्तों, जब खुदा के लोग रो रहे होते हैं, जब वो आंसू बहा रहे होते हैं, जब भी कभी वो प्रार्थना में खुदा के हुजूर में बैठे होते हैं, तो आसमान का खुदा उनके नज़दीक आकर के कह रहा होता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुमको इस घड़ी से भी निकाल करके ले जाऊँगा। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, ब्रदर बॉबी चरण तो चले गए। उस हफ्ते मैं बहुत परेशान था, फिक्रमंद था, लेकिन उसी संडे को जो संडे आया उसमें एक फैमिली चर्च में आई और उन्होंने हमें बताया कि पादी साहब हम आपका चर्च ढूंढ करके आए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने इबादत ज्वाइन की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हमको लगा। मैंने इस फैमिली से पहली मुलाकात थी, लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, ये बहुत दिनों पहले का किस्सा है। इस फैमिली ने इबादत के बाद में मुझसे जब हाथ मिलाया तो एक एनवलप दिया और उन्होंने कहा पादी साहब ये हमारा दशमांश है। मैं बहुत ताज्जुब में था। मैंने कहा कि अपने मन में सोचा कि मैंने तो इनको प्रीच भी नहीं किया, अरे इनको तो दशमांश के बारे में सिखाने का मौका भी नहीं मिला है, पर आसमान के खुदा ने उनको भेजा। जब मैंने उस एनवलप को खोल करके देखा और खुदा की शुक्रगुजारी अता की, जब चर्च अकाउंट में उसको डाल रहे थे तो ये पता लगा उस एनवलप में 450 रुपीज़ मौजूद थे। मुझे खुदा के रूह ने सिखाया कि देखो तुम ब्रदर बॉबी चरण के द्वारा दिए जाने वाले 300 रुपीज़ के लिए जिससे किराया दिया जाता था उसके लिए तुम फिक्रमंद थे, लेकिन मैं तुम्हारे आगे के लिए भी काम करना जानता हूँ। उस दिन खुदा बाप ने मुझे सिखाया वो जिंदा सच्चा और मेहरबान खुदा है जिसकी मैं और आप इबादत करते हैं। वो महापराक्रमी परमेश्वर है। मेरी और आपकी जिंदगी की कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसे वो सॉल्व ना कर सके। याद रखिए खुदा के कलाम की प्रतिज्ञा है कि वो बल पर बल पाते जाते हैं। शायद आज छोटी गवाही है, कल आपकी गवाही बढ़ने वाली है। शायद आपके पास में अभी अभिषेक छोटा है, लेकिन यह अभिषेक बढ़ने वाला है। शायद आपकी प्रेयर लाइफ छोटी है, पर मैं विश्वास करता हूं कि बढ़ने वाली है, क्योंकि खुदाउन के कलाम में लिखा है कि वे बल पर बल पाते जाते हैं। मैं एक आखिरी इबारत और पढ़ने जा रहा हूं जो मुझे और आपको मिलती है नीति वचन उसके 4 अध्याय के 18वें पद में। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। याद रखिए आपकी चाल चमकती हुई ज्योति के समान है। आप अब अंधकार में नहीं हैं, लेकिन आपकी चाल चमकती हुई ज्योति के समान है। आगे लिखा है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता चला जाता है। आपकी
आपकी चाल चमकती हुई है, चमकती हुई ज्योति के समान आपकी चाल है। और याद रखिए, आपकी चमक और आपका प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मालूम क्यों? वापस आइए, लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको शक्ति खुदावन से मिलती है, जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। अपनी शक्ति के स्रोत को अपने जीवन में कभी भूल ना जाइए। जब आसमान का खुदा आपको सरफराज कर दे, आप सफल हो जाएं, तब भी उसी के पास में रहिए और ये याद रखिए कि मेरी और आपकी शक्ति का स्रोत, बाइबल कहती, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है। और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हैं और उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, और वहीं से उनके लिए आशीष और आशीष और आशीष उपजती है, और वो बल पर बल पाते जाते हैं, और उनमें से हर एक खुदावंद की हुजूरी में ज्यादा समय खड़ा रह सकता है, ज्यादा समय खुदा की हुजूरी में बिता सकता है। और मैं विश्वास भी करता हूं कि जितना ज्यादा मैं और आप खुदा की हुजूरी में रहते हैं, उतना ही ज्यादा उसकी शांति, उसका आनंद, उसका प्रेम और उसका प्रोविजन हम में सारे को समझ में आता है। बाइबल कहती भी है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सुकूनत पा करके ठिकाना पाएगा। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। वंडरफुल गॉड, थैंक यू लॉर्ड। आइए दुआ करें। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, आज एक बार फिर से प्रभु तूने हम में सारे को सिखाया है कि हमारी शक्ति मनुष्यों की ओर से नहीं है, हमारी शक्ति हमारे जिस्मानी ताकत की वजह से भी नहीं है। खुदावंद हम सब जो इतने वर्षों से तेरी हुजूरी में खड़े हुए हैं प्रभु, ये इसलिए क्योंकि हमारी शक्ति का स्रोत तू है, हमारी ताकत तुझसे है खुदावंद है। कई बार जिंदगी में रोने की तराई में जाना पड़ता है, पर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि जहां आंसुओं के बीच में ही तू ऐसी आशीष की वर्षा करता है कि खुदावंद हम बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। ओ मेरे खुदावंद, आज सुबह अगर कोई कमज़ोर है जो आंसुओं की वादी से गुजर रहा है, खुदावंद उसको खुशी के साथ में बताना चाहते हैं कि वो बल पर बल प्राप्त करेगा। आसमान का खुदा उसके बल को बढ़ाएगा, उसकी ज्योति की चमक बढ़ने पाएगी। और खुदावंद ये जानते हैं कि जो तेरी हुजूरी में रहते हैं उनके चेहरे पर कभी कालापन नहीं आता, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि उनके चेहरे तेरी हुजूरी की वजह से चमकने पाते हैं। आज सुबह खुदावंद हर एक को नाम बनाम बरकत दीजिए और अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल कीजिए। खुदावंद तुझे धन्यवाद देते हैं और आज फिर दुआ करते हैं खुदावंद कि हमारे देश पर अपने करम की निगाह कर, खुदावंद पूरे विश्व पर अपने करम की निगाह कर। ये जानते हैं खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा की एक आंधी काफी है। हाँ प्रभु, एक ही आंधी काफी है, वो चलेगी और इस महामारी का नामो निशान खत्म हो जाएगा और तेरे लोग तेरी बारगाहों में आकर के अपने हाथों को उठा करके झूम झूम करके नाच नाच करके ओ खुदावंद तेरे नाम की बहुत महिमा करने पाएंगे। आज फिर सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी और सारा जलाल हम तुझको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में सारे के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।